संसद में आज भी दिन भर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा गूंजता रहा। सरकार नीट की परीक्षा पर चर्चा को राजी तो हुई, मगर इस चर्चा के बीच विपक्ष छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा ही उठाता रहा। इसको लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और सदन में जब विरोधी दल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए तो बार बार सदन स्थगित करना पड़ा। दिन भर कैसे कैसे विरोधी दलों ने किया सदन के अंदर हंगामा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। काले कपड़े, हाथ में तख्तियां और काला झंडा। लोकतंत्र के मंदिर में सुबह आज कुछ इसी तरह हुई। सदन के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष काले कपड़े पहन विरोध में उतरा। मुद्दा था नीट पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और निहत्थे बच्चों पर लाठीचार्ज का मामला। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? हम यही तो चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन सरकार जो इस प्रकार की भूमिका दिखाना चाहती है वास्तविकता से कहीं दूर है। ये सब वे नहीं चाहती है चर्चा हो। सदन के बाहर बवाल के बाद 11 बजे शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही को ठीक 11:01 पर हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा। सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर तक चली। करीब 8 मिनट तक चली कार्यवाही के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात सदन पटल पर रखने आए, जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उन्होंने उठाया तो फिर हंगामा हुआ और सदन स्थगित कर दिया गया। सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज और हिंसा की गई है, उससे मेरा मन लाठीचार्ज अत्यंत लोकसभा में 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो एक बार फिर मुद्दा नीट पेपर लीक का उठा और सवाल उठा जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का। सरकार चर्चा को तैयार है सर। आप पूरी चर्चा में बोलना ना वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलेंगे सर। हम चाहता है हम बोल सर। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। इससे ये बात तो तय है कि अब छात्रों की मांग से शुरू हुआ यह आंदोलन केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जंतर मंतर में हुई पुलिस की बर्बरता तक पहुंच चुका है। इस पर चर्चा होना अभी शुरू ही हुई थी कि मुश्किल से सदन में सांसदों की आवाज गूंजी ही थी, लेकिन इसके बाद कार्यवाही हो ही नहीं पाई। हालांकि राज्यसभा में 2 बजे एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई। यहाँ संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और खड़गे आमने सामने नजर आए। हमारे युवाओं का भविष्य के लिए, हमारे छात्रों का भविष्य के लिए नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है। और सजन लगा करके आप पूरा सदन को डिस्टर्ब करते हैं, आप और बहस करना चाहते हैं। उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्ष चर्चा यहाँ नहीं होगी। फिलहाल सदन में चर्चा से ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। नीट पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और जंतर मंतर लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष अपने तेवर और तीखे करने के संकेत दे चुका है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मॉनसून सत्र में इन मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी या फिर संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट ही चढ़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अंदर हंगामा होता रहा, मगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले 24 घंटे से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने पीएम आवास तक अपने साथियों के साथ साथी सांसदों के साथ कूच किया। वहां पर धरने पर बैठे। नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाकर पुलिस को उनको जबरन उठाने को उन्होंने मजबूर कर दिया। तो आज शाम 4 बजे राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात बड़ी प्रमुखता से रखी।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर आए थे और उन्होंने इस काली पट्टी के जरिए पेपर लीक का विरोध किया। बच्चों पर लाठीचार्ज का भी एतराज जताया और उनके साथ हुई बर्बरता को भी सामने लाए। उसके बाद राहुल गांधी ने बच्चों की मांगों के बारे में सभी को बताया। इनमें सबसे बड़ी मांग जो थी, उनका कहना है कि सभी छात्र जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया कि देश भर में पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, जिससे करीब 7.5 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, राहुल गांधी को सुनिए। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। 7.5 करोड़ परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए। छात्रों के बारे में जब बोलने के बाद राहुल गांधी से जब किसी ने सवाल किया कि जब उन्हें पुलिस ने हिरासत में इस तरीके से हिरासत में ले लिया, जकड़ लिया, तो वो कैसा महसूस कर रहे थे, राहुल गांधी ने इसका भी बड़ा मजेदार जवाब दिया उनके अलग अंदाज से। इसे भी सुनिए। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो कर रहे हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड।